नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सीने में कामयाबी की आग लगा देने वाली मोटिवेशनल वीडियो में। आज मैं एक ऐसी भारतीय लड़की की बायोग्राफी लेकर आया हूं जिसकी सोच, हौसलों और जिद ने सफलता हासिल करने की सारी सीमाएं तोड़ दी, जिसने ये साबित कर दिया कि औरत कमज़ोर नहीं होती और इंसान हर बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकता है। बस मन में एक जिद और इरादे मजबूत होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा का। जिद का एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को ये इम्प्रेशन दे डाला कि इंसान शरीर से नहीं बल्कि मन से अपंग होता है जब वह कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, नामुमकिन है। इस लड़की की ज़िंदगी में जो घटना घटी वो सुनकर पूरी दुनिया का दिल दहल उठा, रोंगटे खड़े हो गए। और फिर इस लड़की ने अपनी जिद और पागलपन से जो कर दिखाया वो करने के बारे में कोई साधारण इंसान सपने में नहीं सोचता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा की, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करके तिरंगा लहराकर पहली भारतीय महिला का खिताब अपने नाम किया और सफलता के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवाया। विकलांग होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। ये क्या मजाक है जनाब? ये मजाक नहीं, सच है। लेकिन ये असंभव सा लगने वाला काम संभव कैसे हो पाया, आज हम वही बताने जा रहे हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। अरुणिमा को बचपन से ही खेलकूद में बहुत शौक था, जिसमें से वॉलीबॉल उनका पसंदीदा खेल रहा है। पढ़ाई के साथ साथ वॉलीबॉल की तमाम खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। समय बीतता गया, अरुणिमा अब एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी बन चुकी थी। यानी अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। समय आया 11 अप्रैल 2011 का, यानी अरुणिमा की ज़िंदगी का एक ऐसा दर्दनाक दिन जिसके बारे में सोचते ही रूह कांप जाती है। अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही ट्रेन पद्मावती एक्सप्रेस के लिए खाली डिब्बे में सवार होती है। कुछ स्टेशनों के बाद उसी डिब्बे में कुछ शातिर बदमाश भी सवार हो जाते हैं। अरुणिमा के गले में सोने की चमकती चैन को देखकर बदमाश अरुणिमा की तरफ बढ़ने लगे और गले की चैन खींचने का प्रयास किया। खूब हाथापाई हुई, लेकिन अरुणिमा अकेली थीं। इस वजह से वह उनसे जीत नहीं पाई। गुंडों ने चलती ट्रेन से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया। अरुणिमा का एक पैर पटरियों की चपेट में आ गया और उसके पैरों को ट्रेन रौंदते हुए निकल गई। अरुणिमा दर्द से चिल्ला उठी। रात का समय था, जगह बहुत वीरान थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। इस वजह से अरुणिमा की आवाज़ कोई सुन नहीं पाया। अरुणिमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। खून बहता रहा सारी रात। ट्रेनें टांगों के ऊपर से गुजरती रही। एक टांग कटकर पूरी अलग हो चुकी थी। खून की बदबू से चूहे वहां जमा हुए और कटे हुए मांस को कुतरना शुरू कर दिया। सुबह जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र अरुणिमा पर पड़ी। अरुणिमा बेहोश पड़ी थी, पर सांसें चल रही थी। हालत बहुत ही दयनीय और दिल दहला देने वाली थी। लोगों ने तुरंत पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। खून चढ़ाया गया। पता चलने पर कि अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर है तो तुरंत परिजनों को संपर्क किया गया। अरुणिमा को उस हॉस्पिटल से दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल एम्स में भर्ती करवाया गया। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही अरुणिमा के हौसले अब भी मजबूत थे, हार नहीं मानी थी। 4 महीने तक इलाज और सर्जरी चलती रही। अरुणिमा के बाएं पैर में राड फिट किया गया है और दायां पैर तो था नहीं, इसलिए उसकी जगह पर कृत्रिम पैर जोड़ा गया। 2-3 महीना अरुणिमा हॉस्पिटल में परिवार और डॉक्टरों की निगरानी में रही। इसी बीच धीरे धीरे चलने फिरने का प्रयास भी किया। दोस्तों, ये ज़िंदगी की वो सिचुएशन थी जिसमें कोई साधारण सोच वाला इंसान होता तो कब का मर चुका होता। अब काफ़ी हद तक अरुणिमा की हालत ठीक थी। वो चाहती
तो बाकी की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ रहकर आराम से काट सकती थी, लेकिन अरुणिमा ने ऐसा नहीं किया। अरुणिमा को शायद यह मंजूर नहीं था कि उसकी ज़िंदगी दूसरों पर बोझ बनकर रहे और उसकी ज़िंदगी दूसरों के सहारे की मोहताज बनकर रह जाए। तो फिर अरुणिमा के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। अरुणिमा ने अपने एक इंटरव्यू और स्पीच के दौरान इस बात का खुलासा किया कि उस समय अरुणिमा ने ये फैसला कर लिया था कि मैं अब शायद कभी वॉलीबॉल खेलूं या ना खेलूं, लेकिन मैं एक ऐसा लक्ष्य बनाऊंगी जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं, वो लक्ष्य हासिल करके मैं अपना इतिहास में नाम दर्ज कराऊंगी और उन करोड़ों महिलाओं तक विकलांग लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन बनूंगी जो ज़िंदगी में हार मानकर बैठ जाती हैं। मैं अपने आगे के जीवन से संघर्ष करके लोगों की सोच बदल कर रख दूंगी कि इंसान के अगर इरादे मजबूत हो तो कुछ भी हासिल कर सकता है। एक ट्रेन के दर्दनाक हादसे में अपने पैर खो चुकी अरुणिमा सिन्हा के अंदर ज़िंदगी को फिर से एक नए सिरे से शुरू करने की उम्मीद, आगे बढ़कर कुछ कर दिखाने का एक जुनून ये साबित कर चुका था कि उसके अंदर एक नेशनल प्लेयर की ताकत आज भी जिंदा है। आखिरकार अरुणिमा ने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में साधारण इंसान सपनों में भी नहीं सोचता। जी हाँ, अरुणिमा सिन्हा मन ही मन फैसला कर चुकी थीं कि तमाम चैलेंजिंग हिमालय चोटियों के साथ साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का। ये बात जैसे ही डॉक्टरों और परिवारों को पता चला तो सब हैरान हो गए। कोई हंसने लगा तो कोई उसे पागल कहने लगा तो कोई मजाक समझने लगा, लेकिन इन लोगों की हंसी से अरुणिमा सिन्हा के इरादे और मजबूत हो चुके थे। अरुणिमा सिन्हा का अब ये फैसला उसकी आगे की तकदीर लिखने वाला था। फैसला जिद और जुनून में बदल चुका था, बस अब ज़रूरत थी उसे सच में बदलने की। कुछ दिनों बाद अरुणिमा सिन्हा मन में जुनून की आग लिए ट्रेनिंग लेने के लिए बछेंद्री पाल के पास पहुंची। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अरुणिमा की कहानी और इरादे जानने के बाद बछेंद्री पाल ने सबसे पहले अरुणिमा सिन्हा के इरादे और हौसलों की तारीफ की और यह भी कहा कि अरुणिमा सिन्हा तुम माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी हो, बस अब उसे दुनिया के सामने साबित करके दिखाना है। अरुणिमा सिन्हा की हालत को देखते हुए पहले तो बछेंद्री पाल जी ने उन्हें ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था, लेकिन अरुणिमा की लंबी बहस और जिद के सामने बछेंद्री पाल जी को झुकना ही पड़ा। बस फिर क्या था, ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। अभी घाव भी ठीक से भरे नहीं थे और यह लड़की मजबूत इरादे लिए माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की पूरी जिद पर थी। इसे कहते हैं जिद, जुनून, हौसला और आत्मविश्वास। 1 साल 8 महीने खूब प्रैक्टिस की और पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच कई बड़े पर्वत को फतेह किया और अब पूरी तैयार थीं माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए। 25 मार्च 2013 को अरुणिमा सिन्हा की पूरी टीम दवाई माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी। यकीन नहीं करोगे कि चोटी तक पहुंचने के लिए 56 दिन का एक लंबा वक्त लग गया। कुल 56 दिनों की कड़ी मशक्क़त, तमाम उतार चढ़ाव के बाद जाकर अरुणिमा सिन्हा ही मात्र 2 पर्वतारोही सहित चोटियों तक पहुंच पाई और इस तरह फतेह हासिल कर जोर से वंदे मातरम चीखती हुई गाड़ दिया तिरंगा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। दोस्तों, ऐसे ही तमाम कठिनाइयाँ आई रही होंगी अरुणिमा सिन्हा के रास्ते में, लेकिन उसने उन कठिनाइयों के आगे अपने घुटने नहीं टेके। तो दोस्तों, आपको अरुणिमा सिन्हा की बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।